हुआ पिताजी? आप इतना परेशान क्यों हो रहे हो? कुछ नहीं बेटा, बस साहूकार का कर्ज बहुत है और फसल भी इस बार अच्छी नहीं हुई। कैसे इतने पैसे चुकाऊंगा? क्या करूंगा? कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या करूं, कहां जाऊं? चिंता मत कीजिए पिताजी, आप एक बार साहूकार से बात कीजिए। क्या पता वह कुछ समय और दे दे या पैसे ही काम कर दे। एक बार बात करके देखिए उसे। हाँ बेटा, शायद तुम ठीक ही कह रही हो। अभी जाकर साहूकार से बात करता हूँ, क्या पता वे मान ही जाए। वे अपनी बेटी से इतनी बात कहकर सेठ की दुकान की ओर चल पड़ता है। कुछ समय बाद वे सेठ की दुकान पर पहुंच जाता है और पहुंचने के बाद सेठ से बात करता है। पुनीत, तुम आ गए, क्या हाल है तुम्हारा? यहाँ आज कैसे आना हुआ? इतने दिन बाद दिखाई दिए, कहाँ चले गए थे आजकल, क्या कर रहे हो? लगता है आज मेरे पैसे लौटाने आए हो। कहीं पर खजाना मिल गया क्या? कुछ नहीं सेठ जी, ठीक हूँ। मुझे बस आपसे एक छोटी सी विनती करनी थी, इसलिए यहाँ आया हूँ। हाँ हाँ, बताओ क्या कहना चाहते हो। डरो मत, अपना ही समझो। सेठ जी, मैं आपके पैसे इस बार चुका नहीं पाऊंगा। मेरी सारी फसल बारिश की वजह से खराब हो गई है। मेरे पास तो इस वक्त घर खर्च के लिए भी पैसे नहीं हैं। ऊपर से मुझे अपनी बेटी के कॉलेज की फीस भी भरनी है। मैं आपके सारे पैसे लौटा दूंगा, लेकिन इस समय मैं पैसे नहीं दे सकता। अगली फसल आते ही मैं आपके सारे पैसे चुका दूंगा। आप मुझे बस अगली फसल आने तक का समय दे दीजिए। मैं एक एक पैसा चुका दूंगा। इतनी ही बनती है मेरी। आप मेरी बस इतनी मदद कर दीजिए। मुझे कुछ समय की मोहलत और दे दीजिए। मैं तुम्हें और समय की मोहलत नहीं दूंगा, लेकिन मैं तुम्हारे सारे पैसे माफ कर सकता हूं। उसके लिए मेरी एक शर्त है कि तुम्हें वह पूरी करनी होगी। मैं चाहता हूं कि तुम अपनी बेटी की शादी मुझसे करो। अगर तुम मेरी यह शर्त मानोगे, तभी मैं तुम्हारे पैसे माफ करूंगा। सेठ जी, आप ऐसा कैसे कह सकते हो? आपको तो मालूम है कि मेरी बच्ची अब भी पढ़ रही है। मैं उसकी शादी अभी नहीं करना चाहता। तो ठीक है, मैं तुम्हें एक और ऑप्शन देता हूं, लेकिन इसमें तुम्हारी हां या ना मायने नहीं रखेगी। तुम्हें यह फैसला मनाना ही होगा। अगर नहीं मानोगे तो तुम्हें सारे पैसे मुझे लौटाने होंगे। मेन एक खाली थैली में एक सफेद पत्थर और एक काला पत्थर डालूंगा और लड़की को बिना सोचे समझे थैली में से 2 पत्थरों में से एक चुनना होगा। अगर उसे काला पत्थर मिल जाता है तो वह मुझसे शादी कर लेगी और तुम्हारा कर्ज भी माफ हो जाएगा। अगर उसे सफेद पत्थर मिल जाता है तो उसे मुझसे शादी नहीं करनी पड़ेगी। सेठ की बातें सुनने के बाद वे बहुत ही दुखी हो जाता है, लेकिन वे क्या ही कर सकता था। इसलिए वे अपने घर की ओर चल पड़ता है और घर पर जाकर अपनी बेटी को सारा बता देता है कि सेठ ने क्या कहा। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि अगर आप मीना की जगह होते तो आप क्या करते? आप उसमें से क्या चुनते अपने पिता को बचाने के लिए? क्या आप उस बूढ़े आदमी से शादी कर लेते? मुझे कमेंट सेक्शन में अपनी अपनी राय ज़रूर बताना। चलिए हम कहानी में आगे बढ़ते हैं। अगले दिन वे सब नदी के किनारे पहुंच जाते हैं और वे बूढ़ा आदमी सिर्फ काले पत्थर ही उस बैग में डालता है। ये सब मीना देख लेती है, लेकिन वे कुछ भी नहीं कहती। वे पत्थर को लिफाफे में से उठा लेती है और बड़ी ही चालाकी से उस पत्थर को नदी में गिरा देती है। वे कहती है कि इसमें परेशान होने की कोई बात नहीं है। जो भी पत्थर बचा होगा, इसका यही मतलब है कि मैंने उससे उल्ट ही उस पत्थर को नदी में गिराया होगा। चलिए देख लेते हैं। उस बूढ़े शाहूकार की इसके बाद बोलने की हिम्मत नहीं होती कि उसने काला पत्थर ही वहाँ पर फेंका है, क्योंकि वे डरता था कि उसकी बेईमानी सबके सामने आ जाएगी। ऐसे मीना ने अपने पिता को
उस शाहूकार से बचा लिया। तो इस कहानी से हम सबको ये सीखने को मिलता है कि हर मुसीबत का कोई ना कोई सल्यूशन ज़रूर होता है, बस हमें उस सल्यूशन को ढूंढने के लिए अपना नज़रिया बदलना पड़ता है। अगर आप ऐसी ही और भी नई और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल दीपटून टीवी को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारी वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।